मगर जब किसी चीज को हम बुद्धि से उपभोग करें तो उसका उपयोग हो जाने के बाद हम उसे छोड़ सकते हैं। आपको दुख नहीं होगा, छोड़ सकेंगे आप, आपकी मन की इच्छा उसमें नहीं रहेगी, वो सब छूट सकता है। मगर जरूरी है कई फैसले दिमाग से लिए जाए और कई फैसले दिल से लिए जाए। अध्यात्म में भक्ति दिल से करनी चाहिए, लेकिन अध्यात्म में कर्म दिमाग से करने चाहिए। और ज्ञान जो होता है वो ज्ञान आत्मा से स्फुरित होता है। यानी ज्ञान, कर्म और भक्ति ये तीनों मिल जाए तो कर्मयोग बहुत सरल है। एक को पकड़ के कर्म नहीं होते, तीनों तीन को समाविष्ट करके हर एक कर्म हो सकते हैं। और इसीलिए ज्ञान, कर्म और भक्ति जरूरी है। जब आप सिर्फ कर्म करो तो स्थूल हो। यानी मैं आपको बोलूं कि गाय के ऊपर एक लेख लिखो, गाय के ऊपर एक सब्जेक्ट बना के एक निबंध लिख दो, हाँ लिखोगे तो वो कर्म है। मगर वो ही जब आप लिखते हो उसमें जब शब्दों का वैभव बढ़ जाता है, आप उस विषय को इंटरेस्टिंग बना देते हो, उसमें कहीं ना कहीं गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, तो वो भक्ति, उसमें लागणी समाविष्ट हो जाती है। और वही चीज उसके उपयोग क्या है वो बताई जाए और लोगों को दी जाए तो उसके ज्ञान का फायदा दूसरों को होता है कि गाय का महत्व क्या है, वो ज्ञान बता देता है। यानी कर्म होने चाहिए, मगर कर्म के साथ भक्ति जुड़े तो वो जो कर्म है वो पूजा बनते हैं। विषयोपभोग रचना, कि मेरे जितने भी विषय भोग सभी है वो तेरी पूजा है। सामान्य चीज कि आप शिव की पिंडी के ऊपर पानी डालो तो ये कर्म हो गए, हाँ हम उसको पानी डाल रहे हैं। मगर वही कार्य एकनाथ महाराज ने गधे को पानी पिला के किया कि अरे वहां पत्थर पे पानी क्यों डालूं, हर कोई डालेगा, ये भी शिव है, इसमें भी जीव है और शिवरात्रि का दिन है, तो चलो मैं इसे ही पानी पिला के मन में समझ लूं कि मैं मेरे शिव को पानी पिला रहा। और वहां जब वो भाव आ गया, पानी पीने डालने की क्रिया तो वहां भी हुई, मगर जहां भाव भक्ति में मिश्रित हो गया और गधे में उनको शिव दिखाई दिया कि मैं तो शिव को पिला रहा हूं, तो शिव वहां प्रसन्न हो गए। और ऐसा ज्ञान जब भक्ति में आएगा तभी भक्ति की भावना बढ़ेगी और तभी हरेक कर्म शिव मानस के कर्म हो जाएगा। चलो ये सब तो छोड़ो, मैं तो इतना ही बोलता हूं कि आप शिव की लिंग के ऊपर पानी चढ़ाओ, ये कर्म है। मगर आपके घर में छोटा बच्चा हो और वो छोटे बच्चे को गोद में लेके आप नहलाओ और वहां ऐसी कामना रखो, भावना कि मैं ये शिव को मैं पानी चढ़ा रहा हूं, तो वो पूजा भी आपकी मानी जाएगी। क्यों? आपके कार्य में भक्ति बनी। शिव के ऊपर इतने सारे बिली पत्र आप चढ़ाते हो, वहां चढ़ाने से ज्यादा वो तोड़ो और उनको लेके गाय बकरी उनको खिला दो कि वहां चढ़ा, उससे अच्छा मैं इनके भीतर में शिव को मैं ये चढ़ा रहा हूं, दे रहा हूं। तो देख लो आप कि वो आपकी पूजा, आपका कर्म, वो आपकी पूजा हो जाएगी। यानी कर्म भी होगा भक्ति, मगर भक्ति करने की भावना कहां से प्रकट हुई कि मैं ऐसे भक्ति करूं, तो वो ज्ञान से प्रकट हुई। ज्ञान हुआ कि मैं जो ये बिली पत्र पशुओं को खिला रहा हूं वो पशुओं में शिव है, ये ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान। तब आपका हरेक कर्म भक्ति बनता है और भक्ति ज्ञान से प्रेरित होती है। एक चिड़िया हो और वो चिड़िया की दो पांखें हैं और एक पूंछ। चिड़िया को पांखों की भी जरूरत है और पूंछों की भी जरूरत है। चिड़िया की पूंछ उसकी दिशा को निर्देश करती है कि कौन सी दिशा में उसे टर्न लेना है, उसका बैलेंस रखती है। अब जानवरों को भगवान ने ऐसे ही पूंछ नहीं दी उसका बैलेंस रखने के लिए। बंदर की पूंछ उसका बैलेंस, छिपकली की पूंछ बैलेंस। जो छिपकली की पूंछ नहीं वो किधर से भी पड़ती है नीचे। ये मेरा अनुभव, इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी छिपकली दिखे और देखना कि नहीं है पूंछ, तो किधर से भी वो गिर सकते, उसका बैलेंस नहीं उसमें। बंदर की पूंछ कट गई तो उसका बैलेंस नहीं। वैसे पक्षी की पूंछ आपने काट दी तो बैलेंस उसका चला गया, वो इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है। पूंछ उसकी दिशा सूचन के लिए होती और पंख उसको उड़ने के लिए होते। अभी एक पंख भक्ति का है और एक पंख जो है वो कर्म का पंख है।
मगर भक्ति और कर्म के पंख को उड़ने के लिए, उसकी समतोलन के लिए, दिशा सूचन के लिए ज्ञान की पूछ चाहिए। उड़ेंगे जरूर, जिसकी पूछ काट दो वो उड़ेगा मगर गिरेगा, उसकी दिशा नहीं मिलेगी, बैलेंस चला जाएगा। मगर ज्ञान क्या करता है? ज्ञान आपके जीवन में बैलेंस बनाता है, आपको तटस्थ भाव में लाके रखता है, आपको हर एक जगह से मुक्त करके आपको न्यूट्रल बना देता है, आपको स्थिर बनाता है। और भक्ति और कर्म जब आप स्थिर होकर करेंगे ज्ञान के द्वारा, तो ये तीनों को मिला के जो कर्म बनते हैं वो कर्म अकर्म माने जाएंगे। इसलिए मैं बोलूं कि आपने शिव की पिंडी के ऊपर आपने बहुत दूध डाला, कर्म हुआ, भक्ति भी हुई कि भगवान को चढ़ा रहे हैं, मगर ऐसा भक्ति और ऐसे कर्म हुए जहां कामना है कुछ न कुछ, मगर वही कर्म को अकर्म बनाना है तो क्या? मैं मानता हूं कि दूध डालने की जरूरत नहीं, वही दूध ले लो और किसी कुत्ते के बच्चे को, किसी बिल्ली के बच्चे को, यहां रोड के ऊपर कोई अगर बैठा है भिखारी, उसके बच्चे को वो 1 लीटर दूध पिला दो, तो मैं मानता हूं कि ये आपका निष्काम कर्म हो जाएगा और ऐसा ही कर्म आपका सत्कर्म बनेगा। वहां करने से कुछ नहीं। क्यों? ज्ञान कि वहां क्यों करते हो, क्या फायदा, इसको दो, उसको फायदा है, उसकी प्यास बुझेगी और ये भक्ति भी हो जाएगी। नहीं नहीं, प्यास बुझनी चाहिए, देना चाहिए, और देने से कर्म भी हो जाएगा। तो ऐसे जब तीनों को मिला ये मार्ग जब एक हो जाता है, तो ऐसे तीन को मिला के जो मार्ग बनता है वही मार्ग हमें निष्काम कर्म की ओर लेके चला जाता है। अगर कोई बोले मैं कर्म ही करूं, होगा नहीं। मैं कर्म करूं मगर भक्ति न करूं, होगा नहीं। मैं भक्ति करूं मगर कर्म न करूं, होगा नहीं। कर्म भक्ति दो करो, ज्ञान नहीं है तो बनेगा ही। अकर्मी बनने के लिए, निष्काम बनने के लिए, सदकर्म बनाने के लिए सबसे पहली बात है ज्ञान, भक्ति और कर्म, ये तीनों मार्गों में एक होना पड़ेगा। और तीनों के द्वारा जो कर्म हो गया वो कर्म किसी ना किसी समष्टि के लिए, एक को नहीं हजारों के लिए वो फायदेमंद रहे। इसलिए हम जब गुरु के पास जाते हैं तो ज्ञान कर्म और भक्ति का समन्वय, त्रिवेणी का समन्वय मांगो। अगर वो समन्वय मिल गया तो समझो कि आपका जीवन शिव समान है। शिव समान दाता नहीं ने विपत विदारण हार, अब लजिया मोरी राख जो तुम हो नंदी पे। कि शिव समान कोई दाता नहीं, वो दाता क्या देता है? ज्ञान कर्म और भक्ति। और ज्ञान कर्म और भक्ति आ गए तो विपत विदारण हार, हमारे जीवन की मुश्किलें खत्म हो गई। अब वो लजिया मोरी राख जो, ये तीन अगर मुझे मिल गए तो मैं कर्म करूं, मेरी लाज रख लेना भगवान। जेब खाली है मगर कर्म करने के लिए बढ़ता हूं, लिख के रखो, आपकी जेब वो बढ़ते जाएगा और आप कर्म करते जाएंगे। और वही तो मैं भी कर रहा हूं ना। मेरी जेब तो खाली है, मेरी जेब में हाथ डालना, सर्दी के रुमाल के अलावा और नैपकिन के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, मगर मैं जहां जाता हूं और मैं कहता हूं कि इसे मुझे कुछ देना है, तो मेरे साथ में 4-5 लोग ऐसे आ जाते हैं जो मैं मेरी जेब में डालूं, मेरी जेब में तो है ही नहीं, मुझे पता है, मैं जानबूझ के डालता हूं। अरे दादा आप क्यों डालते हो, हम दे देते हैं। हाँ चलो दे दो, ये मेरी ट्रिक है, मैं जानबूझ के डालता हूं कि मैं डालने के लिए जाऊं और आपको कर्म करने की प्रेरणा होगी। अरे दादा आप मत दो, हम दे देते हैं। हाँ कर दो, चलो मेरे निमित्त से आपका कर्म हो गया। तो मेरी झोली तो खाली है, मगर मेरी जब झोली खाली है तो इतना याद रखना, ये खाली में बहुत बड़े राज होते हैं, तब याद रखना। दिखती है खाली, मगर ये खाली झोली आपकी खाली झोली भर देती है और आपके पास करवाती है। मैंने बोल दिया भंडारा करना है, मेरे पास कुछ है नहीं, 10 लोग आ गए, दादा हम कर देते, मेरी तो खाली झोली, मगर मेरी खाली झोली में आपकी झोली कहीं ना कहीं तो भरी, कहां ना कहां तो फायदा हुआ, प्रोविडेंट फंड या किधर किधर कुछ तो आया। आता नहीं तो आप देते कोई थोड़ी, और जो आया उसमें से आपने दे दिया। तो मेरी खाली झोली की कामना कि मेरे को कुछ करना है, आपके मन को जागरूक कर दिया तो व्यवस्था किधर से भी हो गई और आपके द्वारा वो काम हो गया। यानी मेरा तो कार्य ही है,
कि मैं मेरे जरिए आपके पास कर्म करवा लेता हूं, और यही काम तो शिव का है। शिव समान दाता नहीं ने विपत विदारण अवलजिया मोरी राखियो तुम हो नंदी पे। अरे वही बात बोलता हूं कि आज हम कहां बैठे? त्र्यंबक में। त्र्यंबक का अर्थ समझ लो, त्र्यंबक यानी त्रिन। यहां जो त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है वहां 3 लिंग है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में 3 लिंग। वो लिंग को देखो तो ऊपर उठा हुआ लिंग नहीं, वो खड्डा है, खोल है, खोल। उसमें छोटे छोटे लिंग है। कई लोग कहते हैं कि लिंग नहीं है, छोटे छोटे हैं, लिंग नहीं लगता आपको, खोल बखोल लगेगी, खोली। मगर उसमें 3 लिंग है। तो लोग कहते हैं कि हाँ ये त्रिलिंग शिवलिंग है, मगर मैं कहता हूं हाँ ये लिंग है, मगर ये कौन सा लिंग है? ये लिंग नहीं, ये 3 दृष्टि है, त्रिनेत्र है, इसलिए तो उसको खोल है, ऐसे गैप है। हमारी आंखों में भी गैप है, और आंखों के ऊपर की जो हमारी जो बिंदु है वो ऐसे उपसा हुआ होता है, यानी आंखों में खोल है मगर ऊपर बिंदु है। वैसे यहां का लिंग ऐसे ही है। मैं नहीं देखने के लिए गया, मैं गया भी नहीं, मगर मेरे जो ज्ञान है वो यही बोलता है कि ये जो दृष्टि है, दृष्टि के ऊपर का बिंदु है, तो शिव का ये त्रिनेत्र है। शिव का जो मध्य नेत्र जो है वो ज्ञान की दृष्टि है। वहां जो वो कर्म संन्यास करेंगे, वो फैसला करेंगे क्या सही है क्या गलत। बिन जरूरी है उसको जला देंगे, जरूरी है उसको रख लेंगे। निरशीर विवेक उनकी त्रिनेत्र के बीच में होता है। यहां उनकी एक नजर है वो भक्ति की है, और एक नजर है वो कर्म की है। यानी कर्म, भक्ति और ज्ञान की दृष्टि जिस लिंग के अंदर मौजूद है, ऐसा दृष्टि लिंग जो है वो लिंग यानी ये त्र्यंबकेश्वर महादेव का लिंग है। वो आपको दृष्टि देगा, पदार्थ को देखो ज्ञान से, क्या सही क्या गलत समझ जाओ, कौन सा कर्म करना नहीं करना, और बाद में जो कर्म करो उसमें भक्ति ला दो, और भक्ति के साथ जो भी आप करो वो जो भी कर्म बनेगा वो सत्कर्म बन जाएगा। ऐसी प्रेरणा ये त्र्यंबकेश्वर लिंग हमें देता है। और इसीलिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारु कमिव बंधनात् मृत्योर मोक्षमामृता। ये क्या है कि भगवान मुझे ज्ञान, कर्म और ऐसी भक्ति दे कि मुझे सबसे मुक्त होना है, कर्म के बंधनों से मुझे छूटना है, मगर मैं छूटूंगा अवस्था के बिना तो मुझे दुख होगा कि मैंने सबको छोड़ दिया। अगर मेरी अवस्था आ गई और मैंने सबको छोड़ दिया संसार में, तो सबको लगेगा कि इसने हमें छोड़ दिया, यानी मुझे छोड़ने का दुख, उन्हें मुझे छोड़ने का दुख। उससे अच्छा है तू ऐसे कर सकता है कि नहीं कर सकता, दोनों की अवस्था बना दे। जैसे लौकी होती है, लौकी ऐसे पेड़ पे होती है, जब वो पक जाती है ना अपने आप वो पेड़ को छोड़ देती है। तो लौकी ऐसे मानती है मैं पक गई और मैंने पेड़ को छोड़ दिया, और पेड़ ऐसे मानता है हाँ वो पकी थी और अपने आप मुझे छोड़ने वाली थी। मैं पकी तो पेड़ ने मुझे छोड़ा, और पेड़ ने क्या समझा, वो पकी तो उसने मुझे छोड़ दिया। दोनों को मन में दुख नहीं। वैसे संसार से अगर मुक्त होना है तो ज्ञान, भक्ति और कर्म के नेत्र से हमें यही प्राप्त करना होगा कि हमें रहना है मगर मुक्त होके, न कर्म लिप्यते न रह, ऐसे ही कर्म करने हैं। मगर मैं जब मुक्त होके कोई भी कर्म करूं भगवान, तो किसी को ऐसा न लगे कि मैंने किसी की अवगणना की है, और मुझे ऐसा न लगे, किसी को ऐसा न लगे कि उसने मेरी अवगणना की, इसमें अहंकार है, और मुझे ऐसा न लगे कि मैंने किसी को छोड़ दिया। बस दोनों मुक्त हो और एक दूसरे के साथ कन्विंस हो जाए कि जाओ मुक्त होके इस जीवन में काम करो। रामदास स्वामी के जीवन में बना ना कि काफी सालों के वो चले गए और काफी साल के बाद आए, उनकी मां को तो नेत्र उनकी मां के चले गए, वो सब छोड़ के जब गए सावधान हुआ और निकल गए, तो उनकी मां को नेत्र भी नहीं थे। कितने साल के बाद वो आए और बाहर भिक्षांदेही किया, उनको तो याद भी नहीं मेरा घर है, मगर उनकी मां ने तुरंत बोला, उनका नाम लेके कि तुम आ गए। बोला आपने मुझे कैसे पहचाना? अरे तू मुझे छोड़ के जा सकता है,
बालक मां को छोड़ के जा सकता है, मां बालक को कभी नहीं छोड़ती। तू मुझे छोड़ के जा सकता है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तब उनको स्मरण होता है, अरे मैं तो इनका लड़का हूं। इतने वो परात पर हो गए थे। तब मां ने कहा 2 दिन रह जा मेरे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं मां, मेरी तपश्चर्या हो गई, यात्रा पूर्ण हो गई। वही यात्रा का अनुभव कहने के लिए अब मुझे दुनिया में घूमना है, अब मुझे जाने की इजाजत दे दो। तब मां ने कहा नहीं, अब मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि जब फल परिपक्व हो जाता है और वो झाड़ पे रहता है तो वो सड़ जाता है। अब तुम्हारा भक्ति रूपी फल, तपश्चर्या रूपी फल अभी लोगों को काम के लिए, जा एक दिन भी मत रुक, चला जा और लोगों के कल्याण के कार्य कर। मां ने उसको जाने की परमिशन दी। हो गया कि उसको लगा मैंने भी नहीं छोड़ा और मां को लगा उसने मुझे नहीं छोड़ा। अवस्था बनी ज्ञान भक्ति और कर्म की। तब हम मुक्त होकर इस जीवन में कर्म करते हैं, जैसे रामदास स्वामी ने किए, जैसे हमारे सदगुरु ने किए। और ऐसे ही कर्म हमें अकर्म से लेके सदकर्म की ओर ले जाते हैं। न कर्म लिप्यते नरेह। और इसलिए मैं बोलता हूं कि ज्ञान भक्ति और कर्म से 100% इन्वॉल्व होकर करो। तो आप लिख के रखो कि आपके हर एक कर्म जो भी है वो सत्कर्म बनेंगे। यानी 100 साल जीने की इच्छा जरूरत नहीं है, जो करो वो 100% इन्वॉल्व हो जाओ, जाओ कर्म के बंधन आपको नहीं नड़ेंगे। ये मेरी आज की सोच और आज की विचारधारा है। तो आओ सब मिलके प्रार्थना करें कि हम त्र्यंबकेश्वर धाम में आए हैं, तो हे सदगुरु ज्ञान कर्म और भक्ति के नेत्र की दृष्टि हमें प्राप्त हो, ताकि हम अकर्मी बन के इस जीवन में कर्म कर सके, अहेतु इस जीवन में कर्म कर सके, कर्म कर्तृत्व के अभिमान से मुक्त होकर इस जीवन में कर्म करें, ताकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मरना तो जरूरी नहीं है, जितना जिए उसमें मोक्ष का अनुभव करके ही हम जिए। ऐसी प्रार्थना हम सदगुरु के। तो अब आज का दिन यहां समाप्त। अब एक धुन गाएंगे और उसके बाद आराम से खाना खा लेना। खाना खाने के बाद 11 से 20 बस जो भी थी कल नहीं गई, वो आज जाए, प्रवास करे, आराम से आए और मेरे नाम की पाव भाजी तो जरूर खाए। कल जो गए थे ना, वो थोड़े स्वार्थी लोग गए थे। क्यों वो भी बता दूं। मैंने कहा था मुझे अच्छी लगती है, सब खा के आए, मगर मेरे लिए कोई नहीं लाया। मैंने मांगा कोई लाया क्या है, तो सबने बोला हमने अपने अपने पार्सल मंगा लिए, मगर आपका भूल गए दादा, आपका उपवास था ना। बराबर है, मेरा उपवास आपको अच्छा याद रहता है और आपका उपवास कभी कभी टूट जाता है, वो बाद में बोलते दादा भूल से खा लिया। वाह, अच्छा न्याय है आपका। बस चलो जो बात भी है, कुछ नहीं। मैं तो घूम नहीं रहा, मैं तो मेरे अध्ययन में हूं, मगर आप घूमते हो ना, तो मैं घूम लेता हूं आपके जरिए। आप मंदिर में जाते हो तो मैं जा आता हूं, इसलिए बिना जाए भी तो मैंने बता लिया कि उसका अर्थ क्या है। जाओ पुजारी को पूछना, पुजारी नहीं बता पाएंगे। ये ज्ञान का अध्यात्म, ये वर्ल्ड बहुत अलग है। ये वर्ल्ड से उसका कुछ लेना देना नहीं। हम बैठे बैठे यात्रा कर लेते हैं और आप जो खाओ उसमें मुझे स्वाद भी मिल जाता है। यानी जरूर कल की पाव भाजी खानी बाकी है, मगर जो आज जाओ वो खा के आना है। मैं मने मोले ले आओ, जो ले आओ जो चौकस ले आओ जो। और जो लोग कल जाके आए हैं आज यहीं आराम करें, यहां घूमे। जो लोग जाएंगे उनको स्ट्रिक्टली सूचना है खा के ही आना, और आपको भी स्ट्रिक्टली कहना है वो आए उससे पहले खा के निपटा देना। उनके लिए रखना मत, मेरे लिए नहीं लाए, आपके लिए कुछ नहीं लाने वाला, खा जाओ। यानी आराम से घूमो, खाओ, पियो, ऐश करो
और ऐसे ही प्रोग्राम में मजे करते रहो, 100% इन्वॉल्व हो जाओ। तो आओ एक धुन गाते हैं और वापस एक बार, भूख तो सबको लगी है, लेकिन वो भूख से ये भूख बहुत बड़ी है। आओ एक बार वापस फिर से त्र्यंबकेश्वर धाम में भगवान शिव के नाम की धूनी दखाए। और दादा ने एक भजन बनाया है, क्या है? शंकर कमली वाला, शंकर कमली वाला। बाद में तू है डमरू बजाने वाला, हा? तू है डमरू बजाने वाला, शंकर कमली वाला, तू है डमरू बजाने वाला। ये दादाजी ने भजन बनाया है। तो फटाफट वो भजन गाएंगे, छोटी धून लेंगे और वापस एक बार हो जाए। बोलो लाख निरंजन। चलो तू
काली टोपी वाला आ गया, काली दाढ़ी वाला बाकी है।
भक्तों को अभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। भक्तों को शिव जी तूने निराश ना किया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ तेरा गायना ओ तेरा गायना बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण बिहारी बोले, आयो शरण बिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी बोले तार तार तू। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, कैलाश के निवास नमो बार बार हो। आयो शरण बिहारी बोले तार तार तू, आयो शरण बिहारी बोले तार तार तू। विमल नील राज लोचन सही लाल लाल चंदन की घोड़ी बाल सिंदूर गुलाल की कंठमाल दीक्षित जलदय प्रसाद लतिक जान रुद्रमाल हर दयाल राजे, हर दयाल राजे, हर दयाल राजे। बम बम डमरू बाज, बम बम डमरू बाज, बम बम डमरू बाज। रमेश सर्वसार शंकर भगवान राज, शंकर भगवान आज तांडव नाचे, शंकर भगवान आज तांडव नाचे। मानी निबंध विभू विपान रिद्धि सिद्धि दानी, रिद्धि सिद्धि दानी, रिद्धि सिद्धि दानी। प्रथम विश्व ओंकार सर्वधर्म मुनि उचार, अक्षर शर निराकार वैखेरी वाणी, अक्षर पर निराकार वैखेरी वाणी। कछुट कुछु नामदार वर्ग वर्ग को प्रचार, ब्रह्म को विचार सार सर्वभान साज। हर डम 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 जटाटविंगलं जल जटाटविंगलं जल प्रवाह पावितस्थले जलेयलं जलंबितं भुजङ्गतुण्डमालिकं डमक 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 निनादं तपं वरे चकार सुंदराधरेन्द्र नंदिनी कुटाग्रचित्रपद्मता प्रकल्पनेल्पशिल्पिनी त्रिलोचने मराङ्गकं पुराङ्गकं
भावके किशोर चन्द्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम स्पर्शितं पुरच्छिदं पवच्छिदं गच्छिदं गतच्छिदं ततच्छिदं तमान्ततं तमग्निनाडं पर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोत्पुनः शिव शिव जटाकटाः सभ्रमं प्रणम्यते तन्निर्जरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमण्डली तुणारविन्दुचक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समं प्रवृत्तिपः सदा सदा शिवं भजाम्यहम् मृदङ्गतुङ्गमण्डल ध्वनिक्रमं प्रवर्तक प्रचण्ड ताण्डव शिव ध्वनिक्रमं प्रवर्तक प्रचण्ड ताण्डव शिव ध्वनिक्रमं प्रवर्तक प्रचण्ड ताण्डव शिव ज्ञानेश्वर माऊली की निवृत्तिनाथ महाराज सोपान देव महाराज की माँ भगवती मुक्ताबाई एक बार साने दादा ચાલો સરસ મજા આવી ગઈ આવું કરવાનું તો મજા આવે મજા આવી આ લોકો ગાયું પણ સરસ તમે નાચ્યા પણ સરસ ને ખરેખર પાછું આજનું વાક્ય પાછું ऐसे लगता है कि बादशाह साक्षात मौजूद तो હવે અહીંયાથી આપણે આરતી કરવાની શાંતિથી જમવા જજો આજે તો જમવાનું જેવું બનાવ્યું છે કે તમારા દાંતને કોઈ કસરત જ નહીં ખાલી પી જ જવાનું ખીચડી નાથોનો ભંડારો ત્રંબકેશ્વર અને એ બી આદિનાથ કહેવાય એટલે નાથોને તો એમ બી ખીચડી જ ભાવે એટલું યાદ રાખજો ચોખા તમારા જ છે તમે ગમે ત્યાંથી લાવો દાળ ભલે મોંઘી થઈ ગઈ છે તમે ગમે ત્યાંથી લાવો જે તમારે જ્યાંથી લાવો ત્યાંથી લાવો પણ એટલું કોરા કાગળ પર લખી લેજો ખીચડી તો દાદાની જ બનશે तो ऐसे करके आज के दिन हम एक शांति पाठ कर दे और बाद में यहाँ जिनका भंडारा है उनके द्वारा आरती और महाप्रसाद पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति 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 शांति
सा